आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है स्लीप स्मार्टर, जिसको शॉन स्टीवसन ने लिखा है। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, बस 5 मिनट और उसके बाद मैं फेसबुक बंद कर दूंगा। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और उसके बाद व्हाट्सअप यूट्यूब सब कुछ बंद करके अच्छे से नींद ले लूँगा। ऐसा ही करते करते 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको कोई जादुई दवा मिल जाए जो आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर दे, आपका स्ट्रेस कम कर दे, आपका वेट लूज करा दे, आपकी स्किन बेहतर कर दे, तो वह दवा बनाने वाला आपसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेगा। लेकिन इस तरह की दवा तो बिल्कुल फ्री है, यह हम सब लोगों को मिल सकती है। उस दवा का नाम है स्लीप, मतलब रात में अच्छे से सोना। स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सब अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने हमारे साथ 21 टेक्निक्स और मेथड शेयर करे हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। नींद का कितना असर हमारी सेहत और हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, इस बुक के माध्यम से हम ये जानेंगे। और साथ ही हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं वो भी इस बुक में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। सबसे पहले अच्छी नींद की वैल्यू समझे। बस आंखें बंद करके लेट जाना ही नींद नहीं है। नींद हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद में ब्रेन और बॉडी खुद को हील करते हैं, इससे आप अगले दिन फ्रेश फील करते हो। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में आ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, आप मोटापे से भी परेशान हो सकते हो। इसलिए नींद के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ऑफिस के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी कभी ना दें। पूरी रात पार्टी भी ना करते रहें। हर चीज़ का टाइम फिक्स करें, क्योंकि कल आप फिर से उस काम को कर पाओगे। इसलिए स्केड्यूल बनाकर काम करें और जैसे ही सोने का समय हो सो जाइए। लेसन 2, गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह हमारे विटल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, उन्हें सिग्नल देती है कि सुबह हो गई है और फंक्शनल के लिए रेडी हो जाओ। एक स्टडी के अनुसार जो लोग हर दिन सनलाइट से एक्सपोज होते हैं वे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा खुश और फिजिकली फिट होते हैं। उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें रात को अच्छी और गहरी नींद भी आती है। सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाइए, खासकर सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो दिन में बाहर आ जाइए, नेचुरल लाइट में वॉक करिए। लेसन 3, अवॉइड द स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। हम हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वही स्क्रीन से बचना भी बहुत मुश्किल है। चाहे वह काम में आपके लैपटॉप हो, फ़ोन की हो या आपके घर के टीवी की, हम लगातार स्क्रीन देखते हैं। आप अपने आप से यह पूछिए, रात में रोज़ बेड पर जाने से पहले हम किस तरह की स्क्रीन को घूरते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिवाइसेस से बाहर निकलने वाली लाइट हमारी स्लीप साइकिल को ख़राब करती है। डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन को इम्पैक्ट करती है। यह आपको जगाए रखेगी, आप पाएंगे कि रात को सोना मुश्किल है। इस लेसन में ऑथर ने 3 टिप्स शेयर करे हैं जिनकी मदद से हम इससे बच सकते हैं। फर्स्ट, सोने से 90 मिनट पहले डिवाइसेस को यूज़ ना करें। सेकंड, इसके बजाय किसी किताब को पढ़ें, घर के सदस्यों के साथ बातचीत करें। थर्ड, यूज़ ब्लू लाइट ब्लॉकेज। अपने फ़ोन और लैपटॉप पर ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिससे ब्लू लाइट का इम्पैक्ट आपकी स्लीप लाइफ को ख़राब ना करे। लेसन 4, हैव ए कैफीन कर्फ्यू। रात को कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिए, इनमें कैफीन होता है। वैसे तो कुछ मात्रा में यह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। यह दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है जिससे नींद नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में सारी रात पढ़ने के लिए रात को कॉफ़ी पीते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। एग्ज़ाम आदि के लिए कभी कभी तो यह ठीक है, लेकिन इसे रोज़ की आदत ना बनाएं, क्योंकि आदत एक बार लग जाती है फिर उसे छूटने में वक्त लगता है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको एक कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 10 बजे सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपकी लास्ट कॉफ़ी दोपहर 2 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है, कैफीन का एकमात्र सोर्स चाय या कॉफ़ी नहीं, चॉकलेट और दूसरी एनर्जी ड्रिंक में भी पाया जाता है। लेसन 5, बी कूल। हमेशा कूल रहिए, बेवजह गुस्सा या स्ट्रेस ना पालें। सोते समय अगर गुस्सा करके सोओगे तो नींद नहीं आएगी, आप बस दूसरों को कोसते रहोगे। ऐसे ही चिंता करते रहोगे तो दिमाग नेगेटिव थिंकिंग में बिजी हो जाएगा और सोएगा नहीं। अपने साथ साथ अपने बेडरूम को भी कूल रखिए। गर्मी के दिनों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपकी बॉडी के लिए इसे कम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा।
इसलिए आपके बेडरूम में ठंडा एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट भी ना हो। सोने से 1 या 2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाइए। गर्मी से बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडे लेवल पर आ जाएगा। लेसन 6, गेट टू बेड एट राइट टाइम। कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप 9 से 11 बजे के बीच का कोई टाइम चुन ले और फिर हर दिन उसी टाइम पर सोइए, क्योंकि हमारी नींद की एक साइकिल होती है जिसमें हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। जब भी आपको नींद आने लगे तो उसे ज़बरदस्ती न रोकें, बल्कि सो जाए। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सही समय पर सोना क्वालिटी स्लीप को ड्रामेटिकली बेहतर करता है। वह समझाते हैं कि रात को 10 बजे से 2 बजे तक सोने की मैजिकल विंडो है। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सोने वाले हो। अगर एक समय पर सोएंगे तो साइकिल हमेशा अपनी रिदम से चलेगी। लेसन 7, रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल्स इनटू योर स्किन एवरी डे। दोस्तों, मैग्नीशियम एक एंटी स्ट्रेस मिनरल होता है। यह आपको डाइट से मिलता है, इसे आप ज़्यादा लें। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम हरी पत्तेदार सब्जियों, तिल, कद्दू के बीज जैसे सुपर फूड्स में होता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करिए। इसके साथ साथ हमारी त्वचा भी मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करती है। बहुत से लोग पानी में इप्सोम सॉल्ट डालकर नहाते हैं, क्योंकि इप्सोम में मैग्नीशियम होता है। काफ़ी सारी कॉस्मेटिक्स में भी मैग्नीशियम होता है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन 8, क्रिएट ए स्लीप सेंचुरी। अपने बेडरूम को अपने मनपसंद तरीके से डेकोरेट करें। ऐसी चीज़ें रखें जो आपको रिलैक्स और खुश रखे, फिर चाहे वो मैट्रेस हो या कोई पेंटिंग। सब ऐसा हो जिससे आपको सुकून मिल सके। अपने रूम की एयर क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए इंडोर प्लांट भी रखें। बेडरूम में फालतू का फर्नीचर या क्लटर ना रखें। हर चीज़ सही तरीके से रखी होनी चाहिए। बेडरूम के अच्छे एम्बियंस से भी आपको अच्छी नींद आएगी। लेसन 9, हैव ए बिग ओ। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो ऑर्गेज़म का फ़ायदा उठाइए। अच्छे इंटरकोर्स से एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपको गहरी नींद भी आती है। लेकिन अपने पार्टनर की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखिए और बात करके एक दूसरे को समझें। लेसन 10, ब्लैकआउट इन द बेडरूम। रात को सोने का एक कारण है, हम अंधेरे में सोने के लिए नेचुरली बनाए गए हैं। कोई भी रोशनी का सोर्स हमारी नींद की क्वालिटी पर असर करेगा। यह ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आंखों पर मास्क पहनकर इसे फिक्स कर देंगे। रोशनी स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर रोशनी आती है तो आप उसे फिक्स करें। लाइट और पोल्यूशन से बचने का एक अच्छा तरीका है, बेडरूम में ब्लैक कर्टेंस का यूज़ करें। बेडरूम से रोशनी देने वाले सभी डिवाइसेस को हटा दें। एक हल्की रोशनी देने वाले अलार्म क्लॉक को लगाएं। लेसन 11, ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। एक्सरसाइज का महत्व किसी से छिपा नहीं है। एक्सरसाइज करने से नींद भी गहरी आती है, इसलिए सुबह उठे और एक्सरसाइज करें। बेशक 10 मिनट ही करिए, लेकिन डेली करिए, तभी फ़ायदा दिखेगा। एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, इससे आप फिट रहेंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। एक्सरसाइज करके खुद को थका दें, इससे आपको रात को गहरी नींद आएगी। लेकिन सोने से पहले कभी एक्सरसाइज ना करें, इससे ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और आपको जल्दी नींद नहीं आती। लेसन 12, गेट योर फ्रेंड आउट ऑफ योर बेडरूम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंसान के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। सोते जागते हम उनसे घिरे रहते हैं, लेकिन ये हमारी नींद के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत से लोग सोते समय टीवी देखते हैं या मोबाइल पर व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि देखते रहते हैं। इससे दिमाग में फालतू के विचार आ जाते हैं। दिमाग सोने की बजाय उन्हें प्रोसेस करने में बिजी हो जाता है। फिर आपको नींद कहाँ से आएगी? इसलिए अपने इन फ्रेंड्स को बेडरूम से बाहर कर दें, किसी दूसरे कमरे में रखिए। यकीन मानिए, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ज़रूरी खबरें आपको यहाँ वहाँ से मिल ही जाती है, लेकिन ऐसा करने से आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक होकर उठेंगे। लेसन 13, लूज वेट एंड डोंट फाइंड इट अगेन। अच्छी नींद ना लेने से मोटापे की समस्या हो सकती है, क्योंकि नींद ना लेने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वे फैट में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो इस तरह से कार्ब भी आपको मोटा बना सकते हैं। अच्छी नींद लेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बनेगी। आपके कार्ब्स एनर्जी में बदलेंगे, ना कि फैट में। इसलिए अगर वेट लूज करना है तो अच्छी नींद लीजिए और साथ में सोने से 90 मिनट पहले तक कुछ ना खाएं। लेसन 14, गो ईजी ऑन द बॉटल। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से अच्छी नींद आती है, लेकिन यह गलत है। अल्कोहल से आपको इंड्यूस स्लीप आती है, जो आपकी नेचुरल स्लीप नहीं होती, और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इससे प्रभावित होती है। दूसरा, रात को बाथरूम जाने की वजह से आपकी नींद टूट जाती है। कुछ लोगों को इसके बाद नींद नहीं आती,
इसलिए शराब को नींद का सहारा ना बनाएं। इसकी बजाय आपको पानी पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखेगा। लेसन 15, प्ले योर पोजीशन। अपने सोने के पोस्चर और पोजीशन का ध्यान रखिए। गलत तरीके से सोने पर आपको कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। बहुत ऊंचे तकिए पर गर्दन टिकाकर ना सोइए, इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर फर्क पड़ता है। सोने के लिए अपनी फेवरेट पोजीशन में सोइए, इससे आपको जल्दी नींद आएगी। कुछ लोग पीठ के बल सोना प्रेफर करते हैं तो कुछ लोग पेट के बल, कुछ लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं। आपकी जो भी फेवरेट पोजीशन है, सोने की शुरुआत उसी से करिए। नींद में जब शरीर थक जाता है तो दिमाग अपने आप ही आपकी पोजीशन चेंज कर देता है। लेसन 16, काम योर इनर चैटर। कुछ लोग जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, दिन भर के नेगेटिव इवेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। इस तरीके के अनेक बातें उनके दिमाग में घूमने लगती है। इससे दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस से भरा दिमाग कभी भी सो नहीं सकता, बल्कि आपको खुद को रिलैक्स करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए और विश्वास करें सब कुछ अच्छा है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको इतना अच्छा दिन दिया। जो कुछ भी आपके पास है वो उसी की देन है और वह आगे भी अच्छा ही करेगा। इस तरह के पॉजिटिव और स्पिरिचुअल विचारों से आपको शांति और सुकून मिलेगा और आपका ब्रेन रिलैक्स होकर गहरी नींद में डूब जाएगा। लेसन 17, यूज स्मार्ट सप्लीमेंट्स। आजकल मार्केट में स्लीप के लिए सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे मेलाटोनिन के कैप्सूल। लेकिन पहले आप नेचुरल तरीके ही अपनाएं, क्योंकि सप्लीमेंट से आपको आदत भी लग सकती है और फिर सारी उम्र लेना पड़ सकता है। सप्लीमेंट्स डॉक्टर सिर्फ इंसोमेनिया आदि से पीड़ित लोगों को ही देते हैं। आप इसके बदले सोते समय गर्म दूध पिए और अपनी डाइट में चने शामिल करिए, जिससे आपकी नींद में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनने लगता है। इसलिए आपकी डाइट में प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। लेसन 18, बी अर्ली राइज अर्ली। हमेशा जल्दी उठिए, इससे आपको रात को अपने आप ही जल्दी नींद आ जाएगी। जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा दे। छुट्टी के दिन भी यह ना सोचे कि सोए रहे, बल्कि जल्दी उठकर कुछ प्रोडक्टिव वर्क करें, जैसे मेडिटेशन करें, बुक पढ़ें, ऑडियो बुक सुने। इसके अलावा 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज कर दें। देर तक सोए रहने से रात को भी देर से नींद आती है, इसलिए जल्दी उठिए। लेसन 19, ड्रेस फॉर द ओकेजन। सोते समय ढीले कपड़े पहने। एक रिसर्च से पता चलता है कि ब्रा ना पहनने वाली औरतों को ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, इसलिए सोते समय ब्रा न पहने। ऐसे ही पुरुष को भी सोते समय टाइट अंडरवियर नहीं पहनने चाहिए। अंडरवियर की वजह से शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे आगे चलकर कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं। टाइट कपड़ों से हमारी मसल्स जकड़न महसूस करती है और रिलैक्स नहीं हो पाती। इससे भी नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सोते समय ऐसे कपड़े पहनिए जिनसे आप रिलैक्स महसूस करें। लेसन 20, गेट ग्राउंडेड। हमेशा जमीन पर चलने की आदत बनाएं। लेखक इसे विटामिन जी कहते हैं। ग्राउंड यानी जमीन में अजीब सी शक्ति होती है। नंगे पैर घास या सैंड पर चलने से आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है और दूसरा आपके पैरों को एक्यूप्रेशर मिलता है। कभी आप बीच पर जाते हैं और रेत पर घूमते हैं तो इससे आपको वापस आकर बहुत अच्छी नींद आती है। इसलिए जमीन पर चलने, बैठने और लेटने आदि का जरूर फायदा उठाएं। लेसन 21, रिचुअलाइज योर नाइट। रात को सोते समय ये 6 काम जरूर करें। शरीर को स्ट्रेच करें, इससे अकड़न आदि ठीक हो जाएगी। गुनगुने पानी से नहाइए। डायरी लिखने की आदत डालें, इसमें अपने लक्ष्य और अचीवमेंट्स आदि लिखें। कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़े, इससे आपका दिमाग अच्छे विचारों से और मोटिवेशन से भर जाएगा। आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर की कोई प्रेयर बोले और उसे धन्यवाद बोलकर सो जाए। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा कि कैसे आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। इन 21 लेसन्स को फॉलो करके आप अपनी स्लीपिंग लाइफ को बेटर बना सकते हैं और अपने सारे काम प्रोडक्टिविटी से कर सकते हैं।